प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक है बच्चों अपना प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा पार्ट 1। इसमें हम 2 वीडियो आपको दिखाएंगे। प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा में आज हम पार्ट 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जिसको हम कहते हैं बीज गणित की पूर्व तैयारी। अब तक हम लोगों ने गणित पढ़ा है, मतलब अंकों के ज्ञान से जो गणित में ऑपरेशन है, एडिशन हमने सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा और डिवीजन सीखा है, लेकिन वो अंकों पर आधारित था। बीजगणित का मतलब होता है बच्चों, जब हम कहते हैं कि हम बीजगणित का अध्ययन कर रहे हैं, इसका मीन्स जो अल्फाबेट या 12 खड़ी क ख ग घ कह लीजिए आप, माने अंकों के साथ साथ जिसमें अक्षरों का भी समावेश हो। अंकों के साथ साथ क्या हो, अक्षरों का भी समावेश हो, उसको हम बीजगणित कहते हैं। अलजेब्रा इज मैथमेटिक्स विथ एक्स, इधर देखिए दिया है कि माने अलजेब्रा इज मैथमेटिक्स विथ एक्स, माने एक्स वाई जेड कुछ भी हो, मतलब अंकों के साथ साथ अक्षरों का भी उपयोग हो। और एक्स क्या हो, एक्स इज यूज्ड फॉर अननोन नंबर्स। एक्स किसके लिए यूज किया जाता है, अज्ञात नंबर के लिए यूज हो जाता है। ऑल अल्फाबेट्स मतलब ए टू जेड कैन बी यूज्ड फॉर अननोन नंबर्स algebra. In algebra, addition and subtraction in algebra is similar and simple is an arithmetic. जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन अर्थमेटिक में करते हैं, वैसे आप इसमें भी बीजगणित में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए 10 + x = 15, 10 into 10 minus 10 plus x equal to 15 minus 10, x equal to 15 minus 10, x equal to 5। माने अननोन नंबर जो है उसका मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 10 plus x equal to 15 माने x के स्थान पर क्या रखेंगे कि उसका मान बराबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर आ जाए, तो x के स्थान पर हम 5 रखेंगे तो 15 आ जाएगा। तो आज हम लोग बीजगणित की पूर्व तैयारी सीखेंगे। तो व्हाट इज अलजेब्रा, बीजगणित है क्या। अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स टू स्टेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ए टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। गणित की वह शाखा जिसमें वर्णों एवं आकृतियों के माध्यम से संख्याओं को दर्शाया जाता है। अलजेब्रा इज टाइप ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। जैसे यहाँ पर 5 + 7 ये अर्थमेटिक है, केवल नंबर का उपयोग हुआ है, तो 5 + 7 = व्हाट, 5 + 7 = 12। ये है अर्थमेटिक माने गणित। अब यहाँ पर 5 + x = 12, 5 + x = 12 माने x का भी प्रयोग हुआ है, तो लेटर का भी इसमें प्रयोग आया है अल्फाबेट के लिए का, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रा। तो जिसमें अंकों के साथ साथ बच्चों अक्षरों का भी उपयोग किया जाता है अक्षर के मान के लिए, वो उसको हम बोलते हैं बीजगणित। उसको क्या बोलते हैं, बीजगणित। उसमें टर्म क्या है, कंडीशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये तमाम बातें हम अगली कक्षा में सीखेंगे। केवल यहाँ हम प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा बीजगणित की पूर्व तैयारी के बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 + x = 3, x के किस मान के लिए समीकरण संतुलित होगा। x के स्थान पर अगर 2 रख देंगे तो 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, तो 1 + x = 3 लिखा है, इसको बोलते हैं बीजगणित का सवाल है। माने अंकों के साथ साथ बच्चों जिस में चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, यही ऑपरेशन हम लोगों ने सीखा है।
उसमें अगर अक्षर का उपयोग होता है तो होता है बीजगणित। और वो क्या क्या आता है? बीजगणित। ये देखिए बच्चों, नंबर है, नंबर के साथ साथ यहाँ लेटर भी दिखाया गया है। तो इस प्रकार से बीजगणित की तैयारी करते हैं, उसका मान हम लोग निकालते हैं। देखिए हमने यही ऑपरेशन सीखा था बच्चों। सबसे पहले एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था और डिवीजन सीखा था। एडिशन का ये निशान है, ये सब्ट्रैक्शन का निशान है, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है और ये क्या है? डिवीजन का निशान है। माने जोड़, घटाना, गुणा और भाग से हम भली भांति परिचित है। इस पाठ में हम आपको बीजगणित की पूर्व तैयारी में पार्ट 1 वीडियो में हम आपको इक्वलिटी, जिसको समानता बोलते हैं, इनइक्वलिटी असमानता बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अलजेब्रा बीजगणित हम आपको दूसरे वीडियो में सिखाएंगे। इसमें इक्वलिटी का मतलब होता है बच्चों समानता। आप जब भी समीकरण इक्वेशन लिखते हैं, एक बराबर के पहले एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और बराबर के बाद का राइट हैंड साइड हो। जैसे तराजू होता है, तराजू में 2 पलड़े होते हैं, तो बीच का कांटा कब होता है? तब कहते हैं कि दोनों पलड़े पर वजन क्या है? बराबर है। दोनों पलड़ों पर वजन क्या है? बराबर है, तो कहते हैं कि कांटा संतुलित है, माने बीच में है। हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हमको दुकानदार वजन करके देता है। अब तो आजकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे आ गए हैं, तो उस पर भी डिजिटल दिखाई देता है कि जितना दे रहा बराबर है कि नहीं है। तो डिजिटल कांटों से त्रुटि होने की संभावना क्या रहती है? कम रहती है। इक्वलिटी मतलब समता या समानता। इक्वलिटी मीन्स होता है समता या समानता। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? समता इसको बोलते हैं या समानता बोलते हैं। तो माने संख्याओं और अक्षरों का उपयोग करके जो विन्यास रचते हैं हम, उसको हम गणित की शाखा में बीजगणित बोलते हैं। यदि समानता क्या है बच्चों? यदि 2 संख्याएं लेकर के उसे हम जोड़, घटाव, गुणा तथा भाजन में से कोई भी संक्रिया करें तो प्राप्त उत्तर कोई संख्या ही होती है। जैसे ये देखिए, whenever we add, subtract, multiply or divide two numbers, the answer we get is always a another number. जैसे ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल when we add 5 and 3 we get 8। तो 5 और 3 को जोड़ा तो एक नंबर ही मिला, 5 और 3 को जोड़े तो संख्या 8 मिलती है। इसे ही हम संक्षेप में क्या लिख सकते हैं? 5 + 3 = 8। 5 और 3 को जोड़ा तो 5 + 3 = 8 लिख सकते। सिमिलरली माइनस करो, 13 - 6 = 7। 13 - 6 = 7, या 12 / 4 = 3, या 9 × 1 = 9। मीन्स आप कोई भी 2 संख्याएं लेकर के चाहे जोड़ की क्रिया कीजिए बच्चों, चाहे घटाने की क्रिया कीजिए, चाहे गुणा की क्रिया कीजिए, चाहे भाग की क्रिया कीजिए, तो प्राप्त उत्तर कोई संख्या ही प्राप्त होता है। अब इस पर हम थोड़ा अलग ढंग से जांचेंगे, परखेंगे बच्चों। नाउ लेट अस थिंक अबाउट दिस इज अनदर वे। अनदर वे क्या है बच्चों? सपोज दैट बाय परफॉर्मिंग ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस on 2 numbers we have obtained the number 12. Let us find pairs of such numbers they could be. अब बच्चों 2 संख्याएं लेना है इसमें हमको। 2 संख्याओं पर कोई संक्रिया करने पर संख्या 12 मिलती है। 2 संख्याओं पर कोई संक्रिया करने पर, चाहे जोड़ की संक्रिया कीजिए, चाहे घटाने की संक्रिया कीजिए, चाहे गुणे की संक्रिया कीजिए, चाहे भाग की संक्रिया कीजिए, लेकिन उसका उत्तर 12 आना चाहिए बच्चों। तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 6 + 6 लिख सकते हैं। ये देखिए 6 + 6, ये भी 12 आएगा, बराबर। 15 - 3 लिखेंगे, ये भी 12 आएगा। 6 × 2 लिखेंगे, ये भी 12 आएगा। और 24 / 2 लिखेंगे, ये भी 12 आएगा, बराबर। सबका मान समान है। 6 + 6 का भी
मान 12 ही होता है, 15 माइनस 3 का भी मान 12 ही होता है, और 6 इंटू 2 का भी मान 12 ही होता है, 24 डिवाइड बाई 2 का मान भी 12 ही होता है। तो बच्चों जब हमें 6 और 6 को जोड़कर आने वाली संख्या ऐसा कहना है तो उसे कोष्टक में लिखते हैं। कोष्टक में 6 प्लस 6 के रूप में लिखना क्या होता है, सुविधाजनक होता है। कोष्टक में लिखना क्या होता है, सुविधाजनक होता है। देखिए 6 प्लस 6। आगे हम 15 माइनस 3 को भी ऐसे लिख सकते हैं इक्वलिटी में। देखिए when we want to see a number after the adding 6 and 6 we can write in bracket 6 plus 6। अब देखिए यहाँ पर 15 माइनस 3 means a number obtained by subtracting 3 from 15। 15 में से 3 घटाया गया है तो 12 आ गया है। 15 में से 3 घटाने पर आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 12। 6 into 2 means a number obtained by multiplying by 6 by 2, माने 6 में से 2 से गुणा करने पर आने वाली संख्या। 6 में 2 से गुणा करने पर आने वाली संख्या यहाँ पर है 24 डिवाइड बाई 2 मीन्स ए नंबर ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग 24 बाई 2 मीन्स होता है कि 24 में 2 से भाग देने पर आने वाली संख्या। तो बच्चों यहाँ पर अरेंजमेंट लाइक 6 प्लस 6, 15 माइनस 3, 6 into 2, 24 divided by 2 are called expressions. The value of each of these expressions is 12, which means all these expressions are equal to each others। मीन्स होता है बच्चों ये 6 प्लस 6 क्या है, 15 माइनस 3 क्या है, एक विन्यास है, उसको हम व्यंजक बोलते हैं। इनमें से प्रत्येक व्यंजक का मान 12 है, अर्थात ये सभी के मान समान हैं। ये सभी व्यंजक परस्पर समान है। 6 प्लस 6 लीजिए, 15 माइनस 3 लीजिए, 6 इंटू 2 लीजिए, 24 डिवाइडेड बाई 2 लीजिए, ये सभी व्यंजक क्या है, समान है। इसको हम बराबर लिख सकते हैं, 6 प्लस 6 इक्वल टू 15 माइनस 3 लिख सकते हैं। 6 प्लस 6 वी कैन राइट, क्योंकि मान समान है बच्चों तो बराबर लिख सकते हैं 15 माइनस 3, और 6 प्लस 6 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। 6 इंटू 2 इक्वल टू 15 माइनस 3 लिख सकते हैं। क्यों बच्चों लिख सकते हैं, क्योंकि सबके मान क्या है, 12 ही है। सबके मान क्या है, 12 ही है। तो बच्चों इसी 6 प्लस 6 बराबर 15 माइनस 3, 6 प्लस 6 बराबर 24 डिवाइडेड बाई 2 जैसे स्वरूप वाले विन्यासों को हम क्या कहते हैं, समता कहते हैं। An expression such as 6 plus 6 is equal to 15 minus 3 or 6 plus 6 is equal to 24 divided by 2 is called an equality। 5 plus 3 is equal to 8, 9 into 1 is equal to 9 are also equalities। ये देखिए अब ये देखिए 5 प्लस 3 बराबर 8 है, 9 इंटू 1 बराबर 9 आर आल्सो इक्वलिटीज, ये भी इक्वलिटीज है। इसका मान तो 8 आया है और इसका मान क्या आया है, 9 आया है, तो मान अलग अलग है। इसमें मान सभी हमारे 12 आए थे। तो इसको हम क्या कैसे लिखते हैं, इसको हम दर्शाने के लिए लिखते हैं डज नॉट इक्वल टू, माने समता दर्शाने के लिए इसको लाते हैं डज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है। 8 और 9 का मान बराबर नहीं है, इसको हम लिखते हैं डज नॉट। इक्वलिटी का एक्सप्लेनेशन एक और हम करते हैं बच्चों, जैसे 3 प्लस 4 दो नंबर लिया, उसका मान आया 7, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, और 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7। अब हम कह सकते हैं ना 3 प्लस 4 इक्वल टू 10 माइनस 3, 7 इंटू 1 इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2। क्यों कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि सभी के मान क्या है, समान है, सभी की वैल्यू क्या है, समान है। 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, माने बाया पक्ष जो है लेफ्ट हैंड साइड 3 प्लस 4 ऐड करने पर 7 आता है, और 10 माइनस 3 करेंगे तो भी 7 आएगा, 7 इंटू 1 इक्वल टू करेंगे तो भी 7 आएगा, और 14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो भी 7 आएगा। तो माने ये सभी व्यंजक जो लिखे गए हैं सभी परस्पर क्या है, समान है। माने ऐसे विन्यासों को हम क्या कहते हैं, समता कहते हैं। इसकी इक्वलिटी कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इक्वलिटी एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, देखो इक्वलिटीज
इक्वलिटी 3 + 4 = 10 - 3, एक इक्वलिटी हो गई। दूसरी इक्वलिटी 7 × 1 = 14/2 हो गई, दूसरी इक्वलिटी हो गई। तीसरी इक्वलिटी भी हम लिख सकते हैं, 3 + 4 = 7 × 1, ये तीसरी इक्वलिटी भी लिख सकते हैं। और 10 - 3 = 14/2 चौथी इक्वलिटी भी लिख सकते हैं। तो जितनी इक्वलिटी पूछा जाए उतनी इक्वलिटी हम बच्चों लिख सकते हैं। जितनी इक्वलिटी अगर प्रश्नों में पूछा जाता है उतनी इक्वलिटी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट। चलिए अब हम आपको प्रश्न संग्रह 54 आपके बुक में दिया गया है, प्रॉब्लम सेट नंबर 54। यूजिंग ब्रैकेट्स राइट 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स whose sum is 30. यूज देम टू राइट 3 इक्वलिटीज। मीन्स बच्चों कोष्टकों का उपयोग करके संख्याओं की ऐसी 3 जोड़ियां लिखो जिसका योगफल जोड़ 13 आए। यूजिंग ब्रैकेट्स माने ब्रैकेट में लिखना है। उसके आधार पर 3 अलग अलग समताएं भी लिखना है। 3 अलग अलग क्या करना है, समताएं भी आपको लिखना है। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं जिसका योग 13 हो। जिसका योग क्या हो बच्चों, 13 हो, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। चलिए हम लिखना चालू करते हैं। 10 + 3 = 13 बराबर। यूजिंग ब्रैकेट्स राइट 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स। तो 10 + 3 8 + 5, 8 और 5 क्या होता है बच्चों, 13 होता है। 6 और +7 ये भी 13 होता है। तो 10 + 3 8 + 5 और 6 + 7 ये तीनों का मान क्या हो गया, एवरेज 13 इसका मान भी है, 8 + 5 का मान भी 13 है और 6 + 7 का भी मान 13 है। अब तो ये हो गया यूजिंग ब्रैकेट्स राइट 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स whose sum is 13। अब लिखना है यूज देम टू राइट 3 इक्वलिटीज। 3 इक्वलिटीज कैसे लिखेंगे बच्चों, चलिए फर्स्ट इक्वलिटीज हम लिखते हैं इधर। 10 + 3 ये देखिए यहाँ पर लिखा 8 + 5 = 6 + 7, इसका भी मान 13 है और इसका भी मान 30 है। दूसरे और तीसरे को लेकर के हमने लिख दिया। दूसरी इक्वलिटीज लिखते हैं 6 + 7 = 10 + 3। अब तीसरी इक्वलिटीज लिखते हैं 10 + 3 8 + 5 अभी नहीं लिखा है, तो 10 + 3 = 8 + 5। तो यूजिंग ब्रैकेट्स राइट 3 पेयर्स ऑफ नंबर्स whose sum is 13। यूज देम टू राइट 3 इक्वलिटीज। मीन्स कोष्टकों का उपयोग करके, किसका उपयोग करके, ब्रैकेट्स माने होता है कोष्टक। कोष्टकों का उपयोग करके संख्याओं की ऐसी 3 जोड़ियां लिखो जिसका योगफल 13 आए और उसके आधार पर 3 अलग अलग समताएं लिखो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आपकी बुक का, फाइंड 4 पेयर ऑफ नंबर्स। वहां आपने 3 पेयर देखा था, यहाँ पर आप 4 पेयर्स ऑफ नंबर देखेंगे। ईच ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन that make the number 18. Write the equalities for each of them. संख्याओं की ऐसी 4 अलग अलग जोड़ियां लिखो। 4 अलग अलग जोड़ियां लिखो जिसका जोड़, घटाव, गुणा और भाग संख्या क्या हो, 18 हो, 18 हो। उसके आधार पर और 4 अलग अलग समताएं लिखो। फाइंड 4 पेयर्स ऑफ नंबर्स। एडिशन करें तो भी योग 18 हो, सब्ट्रैक्शन करें तो भी 18 हो, मल्टीप्लिकेशन करें तो भी 18 हो, डिवीजन करें तो भी 18 हो। चलिए हम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 11 + 7 = 18 बराबर। माइनस करते हैं 27 - 9 = 18। सब्ट्रैक्शन करते हैं 6 × 3 = 18।
डिवीजन करते हैं 72 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 80 बराबर। फाइंड 4 पेयर्स ऑफ नंबर्स, 4 पेयर 1 2 3 4, ये 4 पेयर्स ऑफ नंबर हो गए बच्चों, जिसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबकी वैल्यू कितनी आई, 18 आई। अब लिखा है राइट द इक्वलिटीज फॉर ईच ऑफ देम। इक्वलिटीज कैसे लिखेंगे, पहली इक्वलिटीज चलिए लिखते हैं 11 प्लस 7 इक्वल टू 6 इंटू 3, 11 प्लस 7 इक्वल टू 18 और 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। दूसरी इक्वलिटीज देखते हैं बच्चों, 6 इंटू 3 इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 4, सभी ब्रैकेट में है ये दो इक्वलिटी। तीसरी इक्वलिटी देखते हैं बच्चों 72 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 27 माइनस 9। राइट द इक्वलिटीज ऑफ ईच ऑफ देम, राइट द इक्वलिटी ऑफ ईच ऑफ देम। ये देखिए चौथी इक्वलिटीज हो जाएगी 27 माइनस 9 इक्वल टू 11 प्लस 7। 27 में से 9 गए 18 आएगा, 11 प्लस 7 करेंगे तो 18 आएगा। देखो यहाँ पर पहला और तीसरा लिखा था हमने, ये पहला है ये तीसरा है, फिर ये तीसरा है और ये चौथा है, फिर है चौथा है और ये दूसरा है, और फिर यहाँ पर क्या है, दूसरा और पहला है। इस प्रकार से इक्वलिटीज हमने लिखा। तो कैसे लिखा बच्चों, एक बार फिर देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो हल कर सकते हैं। संख्याओं को ऐसी 4 अलग अलग जोड़ियां लिखो जिसका जोड़, घटाव, गुणा और भाग संख्या 18 हो, उसके आधार पर अलग अलग समताएं लिखो, उसके आधार पर अलग अलग समताएं लिखो। आगे हम आपको इक्वलिटी के बारे में हो गया बच्चों, इनइक्वलिटी जिसको असमता बोलते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इनइक्वलिटी माने असमता, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। जैसे एक उदाहरण लेते, वैल्यू ऑफ 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 5, दोनों नंबर सेम है लेकिन इधर पर एडिशन है, इधर पर मल्टीप्लीकेशन है। तो एडिशन में 7 प्लस 5 की वैल्यू आती है 12 और 7 इंटू 5 की वैल्यू आती है 34। इट मीन्स दैट दे आर नॉट इक्वल। टू रिप्रेजेंट नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का सिंबल क्या है, इक्वल को क्रॉस कर दो। नॉट इक्वल का सिंबल क्या है बच्चों, इक्वल को क्रॉस कर दो तो नॉट इक्वल उसको बोलते हैं। मतलब ऐसे विन्यास को जिसके मान समान नहीं होते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होता है, इसको हम असमानता बोलते हैं, इनइक्वलिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी। टू शो दैट 7 प्लस 5 एंड 7 इंटू 5 आर नॉट इक्वल, we write 7 plus 5 does not equal to 7 into 5. In short, this kind of representation is called an inequality. This kind of representation is called an equality. 9 minus 5 is equal to 4 does not equal to 15 divided by 3. देखो 9 minus 5 करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा और 15 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। तो 4 और 5 क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, इसलिए डज नॉट इक्वल टू मीन्स दैट द एक्सप्रेशन 9 माइनस 5 एंड 15 डिवाइडेड बाई 3 आर नॉट इक्वल। इफ टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल, one of them is greater or smaller than the other, to show greater to lesser values we use the symbols a less than है, a greater than है। Therefore these symbols can also be used to show inequalities. Also to show to inequality means अगर आप दो व्यंजकों के मान समान नहीं है, इसका अर्थ होता है कि दोनों व्यंजकों के मान छोटे बड़े हैं। छोटा बड़ा बताने के लिए हम क्रमशः स्मॉलर और ग्रेटर का उपयोग करते हैं। अतः इन चिन्हों का उपयोग करके भी असमताएं लिखी जा सकती है।
जैसे 9 माइनस 4 है तो 9 माइनस 4 की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। और वैल्यू ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू 5 आती है, तो 4 इज लेस देन 5। सो द रिलेशन बिटवीन 9 माइनस 5 एंड 15 डिवाइड बाई 3 कैन बी शोन 9 माइनस 5 लेस देन 15 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 3 और 15 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन 9 माइनस 5। दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। 9 माइनस 5 का मान 4 है और 15 डिवाइड बाई 3 का मान 5 है। 4 छोटा है 5 से, अतः व्यंजकों 9 माइनस 5 तथा 15 डिवाइड बाई 3 के संबंध को 9 माइनस 5 लेस देन 15 डिवाइड बाई 3 जैसा अथवा 15 डिवाइड बाई 3, ये देखिए 15 इसके जैसा, या 15 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन 9 माइनस 5 जैसा लिख सकते हैं। तो चलिए हम कुछ व्यंजक दिखाते हैं, उसमें ग्रेटर देन, इक्वल टू या स्मॉलर का कौन सा निशान बनेगा, क्योंकि इक्वलिटी को हम सिंबल की सहायता से भी लिख सकते हैं। इक्वलिटी को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सिंबल की सहायता से भी लिख सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख सकते हैं। ये देखते हैं, fill in the boxes between the expressions with less than, equal to or greater as required। यहाँ पर 9 प्लस 8 है और 13 डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पर बॉक्स में कौन सा निशान आएगा, ये लेस का निशान आएगा और ग्रेटर का निशान आएगा और इक्वल का निशान। 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 इक्वल टू क्या होता है बच्चों 17, और 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 15। तो 17 is greater than 15, 17 is greater than 15, इसलिए 9 plus 8 also greater than 30 divided by 2। देखिए 9 plus 8 greater than 30 divided by 2। दूसरी लेते हैं, 16 into 3 4 into 12, 16 into 3 is equal to 48 और 4 into 12 is equal to 48। इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, देखिए ये भी 48 इसका भी मान है, 48 इसका भी मान है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर निशान क्या आएगा, बराबर का निशान आएगा बच्चों। या लिख सकते हैं therefore 16 into 3 equal to 4 into 12, 16 into 3 is equal to 4 into 12। बराबर देखा ना सिंबल का उपयोग करके। तो पहले हम बाएं पक्ष का मान निकालें, सॉल्व करें, जो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया रहेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन चारों ऑपरेशनों में से एक ऑपरेशन दिया रहेगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोनों वैल्यू की तुलना करते हैं, बराबर है, छोटा है, बड़ा है, उस आधार पर हम ब्रैकेट में निशान लगा देते हैं। यहाँ 16 माइनस 5 है, सब्ट्रैक्शन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट में क्या निशान आएगा, 16 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, और 2 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा 14। तो 11 इज लेस देन 14, 11 इज लेस देन 14 है, 11 इज लेस देन 14, देयरफॉर 16 माइनस 5 लेस देन 2 इंटू 7, इसमें लेस देन का आएगा निशान, ऐसा निशान आ जाएगा। Therefore 16 minus 5 less than 2 into 7, 2 into 7। तो बच्चों इस प्रकार से हम इनइक्वलिटी को हम क्या कर सकते हैं, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन के टू के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। ये देखिए, राइट ए नंबर इन द बॉक्स दैट will make this statement correct। यहाँ से नंबर लिखना है, ये राइट हैंड साइड है 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 क्या है बच्चों, 7 इंटू 2 का मान क्या आएगा 14 आएगा, इसका मान क्या आएगा 14, इसका भी मान 14 आ जाए। तो कौन बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटेगा तब उसका 14 नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर 20 लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, 20 में से 6 घटाते हैं, इधर लिख देते हैं 20, और 20 में से 6 अगर हम घटाते हैं तो इसका भी मान 14 आता है। यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, कोष्टक के स्थान पर यहाँ इसका मान, ये कोष्टक है मान लो,
तो इसका मान आएगा 20। इसका मान क्या आ जाएगा 20। 7 इंटू 2 14 होता है, तो 20 माइनस 6 इक्वल टू 14 होता है, बराबर। तो यहाँ कोष्टक में आ जाएगा 20। 24 डिवाइडेड बाई 3, 3 8 24, 3 8 24, 8 आया वैल्यू। अब ये लेस देन 5 प्लस, अब यहाँ पे इक्वलिटी लाना था बच्चों, यहाँ पर लेस देन 8 छोटा है किससे है, तो 8 से बड़ा नंबर लिख लो, यहाँ पर कोई भी नंबर लिख लो, 4 लिख लो कोष्टक में, 5 4 क्या हो जाएगा 9। तो 8 लेस देन 9, 8 लेस देन 9, यहाँ पर कौन सा नंबर लिख दिया, 3 लिख देते तो बराबर हो जाता, 5 प्लस 3 8 हो जाता। तो यहाँ पर हमने 9 लिखा। ऐसा होने पर इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर लिखना पर्याप्त है। ऐसे प्रश्नों को हम मुक्तोत्तरी प्रश्न कहते हैं। 8 लेस देन 9, 8 लेस देन। तो बच्चों हम लोग आज प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा पार्ट 1 के बारे में सीख रहे थे। आगे हम इसी सिंबल के आधार पर प्रश्न संग्रह 55 सही है गलत है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिया है, इक्वलिटी का निशान भी दिया है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, आपको खाली बताना है कि सही है कि गलत है। आप इसका अभ्यास करिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके बाद हम अक्षरों का उपयोग, जो अलजेब्रा है कि अलजेब्रा का उपयोग अक्षरों का उपयोग हम कैसे करते हैं, तो प्रश्न संग्रह 55 और 56 की जो बात है उसको हम अगली वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।